हन्ना, एक मां की प्रार्थना। एक शमूएल 1:1 से 2:11 तक पर आधारित यह कहानी एक स्त्री की है। एक ऐसी स्त्री जो निसंतान थी, लेकिन उसकी आस्था ने एक युग की शुरुआत की। एक मां जिसकी आंखों से आंसू कभी सूखे नहीं, पर उसके हृदय ने परमेश्वर का दिल छू लिया। इसका नाम था हन्ना। रामातैम सोपीम एप्रैम की पहाड़ियों में बसा एक गांव था। वहीं रहता था एक आदमी, एलकाना। वह एक भला व्यक्ति था जो ईश्वर से डरता था। उसकी 2 पत्नियां थीं, पेनिन्ना और हन्ना। पेनिन्ना के कई बच्चे थे, लेकिन हन्ना वह बांझ थी। हन्ना की कोख खाली थी, लेकिन उसका हृदय प्रार्थनाओं से भरा हुआ था। हर वर्ष एलकाना अपनी दोनों पत्नियों और बच्चों को लेकर शिलोह जाता था, वहां के मंदिर में बलि चढ़ाने और पूजा करने। जब भी बलि चढ़ाई जाती, एलकाना अपनी पत्नी पेनिन्ना और उसके बच्चों को हिस्सा देता, पर हन्ना को दोहरा भाग देता, क्योंकि वह उससे अत्यंत प्रेम करता था। लेकिन पेनिन्ना वह हन्ना को बार बार चिढ़ाती। तेरे पास क्या है हन्ना? कितनी बार रो लेगी? अगर तू परमेश्वर की पसंद होती तो तुझे भी एक बच्चा मिलता। हन्ना रोते हुए प्रार्थना करती है, हे परमेश्वर, तू जानता है मैं क्या सह रही हूं। मैं चुप हूं, लेकिन तू मेरी चुप्पी को सुन सकता है। उस साल जब वे शिलोह गए, हन्ना मंदिर में गई। वह टूट चुकी थी, पर फिर भी झुकी। उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू सचमुच मेरी दुर्दशा देखेगा और मुझे एक पुत्र देगा, तो मैं उसे तुझे अर्पित कर दूंगी। वह जीवन भर तेरा दास रहेगा। वहां याजक एली खड़ा था। उसने देखा कि हन्ना के होंठ हिल रहे हैं, पर कोई आवाज नहीं आ रही। उसे लगा हन्ना नशे में है। एली ने कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपने होश में आ। हन्ना ने कहा, नहीं मेरे प्रभु, मैं एक दुखी स्त्री हूं। मैंने शराब नहीं पी। मैं तो केवल अपने मन का दर्द परमेश्वर से कह रही थी। एली ने देखा, यह कोई साधारण स्त्री नहीं, यह आस्था से भरी स्त्री है। उसने हन्ना से कहा, जा, शांति से जा। इस्राएल का परमेश्वर तेरी प्रार्थना पूरी करे। उस दिन के बाद हन्ना का चेहरा बदल गया था। वह अब उतनी उदास नहीं रही। उसके अंदर कहीं गहरा विश्वास था, परमेश्वर ने मेरी सुनी है। अगले दिन वे सब प्रातः उठे, यहोवा के सामने सिर झुकाया और अपने घर रामाह लौट आए। कुछ समय बाद हन्ना गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। उसने उसका नाम रखा शमूएल, क्योंकि उसने कहा, मैंने उसे यहोवा से मांगा है। जब अगली बार एलकाना शिलोह जाने लगा, हन्ना ने कहा, मैं इस बार नहीं जाऊंगी। जब तक बालक दूध न छोड़ दे, तब मैं उसे लेकर जाऊंगी और उसे यहोवा के सामने अर्पित करूंगी। वह जीवन भर वहां रहेगा। एलकाना ने कहा, जो तुझे उचित लगे वही कर, केवल यहोवा तेरा वचन पूरा करे। 3 साल बाद जब बालक बड़ा हो गया, हन्ना उसे अपने साथ लेकर शिलोह आई। वह एक बैल, आटा और दाखरस लाई। प्रसन्नता और आभार के साथ वह बालक को लेकर याजक एली के पास आई और बोली, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूं जो यहां तेरे पास खड़ी होकर यहोवा से यह बालक मांग रही थी। यह वही बालक है। यहोवा ने मेरी विनती सुनी। अब मैं इसे यहोवा को अर्पित करती हूं। यह जीवन भर यहोवा का रहेगा। और वे वहां यहोवा की आराधना करने लगे। मेरा हृदय यहोवा के कारण मग्न है। मेरा सींग यहोवा में ऊंचा हुआ है। मेरे मुंह ने मेरे शत्रुओं पर हंसी की है, क्योंकि मैं तेरी सहायता से आनंदित हुई हूं। यहोवा के समान कोई पवित्र नहीं, क्योंकि केवल तू ही परमेश्वर है। चट्टान के समान कोई नहीं, केवल हमारा परमेश्वर। वह दीन को उठाता है मिट्टी से और निर्धन को उठाता है राख से, कि उन्हें राजाओं के संग बिठाए। वह अपने भक्तों के पांवों की रक्षा करता है, पर दुष्ट अंधकार में चुप करा दिए जाएंगे, क्योंकि सामर्थ्य से मनुष्य जय नहीं पाता। यहोवा अपने विरुद्ध उठने वालों को तोड़ता है। वह स्वर्ग से गर्जना करता है। यहोवा पृथ्वी के कोनों का न्याय करेगा और अपने राजा को बल देगा और अपने अभिषिक्त का सींग ऊंचा करेगा। हन्ना लौट गई, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसने एक पुत्र को जन्म दिया था, पर उसने उससे भी बड़ा कार्य किया। उसे परमेश्वर को अर्पित किया, और यही बालक
शमूएल बना इस्राएल का एक महान भविष्यवक्ता, जिसके द्वारा परमेश्वर ने राजाओं को अभिषेक किया और अपने वचन को जीवित रखा।